श्रीशापत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्रीशापत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्रीशापत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। रक्ताम्बुजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीशैलयाशोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगुणप्रवक्त्रदिव्यभावितं वन्दे विष्णु शिवाजी श्रीजननिशं भक्ति सिद्धि प्रदं। श्री राम सीतारामाभ्यां नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काव्यसंधि याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासार्य श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शीश वेदंता श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। भगवान का नाम जो जिसको भाए आराम से ले, और मन इधर उधर ज़्यादा भाग रहा हो तो जो भी बोले और सांस नहीं ले बीच में, जैसे अभी मैं बोल रहा था सीताराम 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 सीताराम, एक समय बोला नहीं जाएगा, उस समय छोड़ के मन से भगवान का नाम लो, लंबा सांस खींचो, इससे जल्दी से मन दुनिया से हट जाएगा। श्वास का और मन का और शक्ति का गहरा संबंध रहता है। श्वास के साथ जुड़ जाओगे तो वो जल्दी से मन वश में आ जाएगा। फिर भाव के साथ अंदर करोगे तो जल्दी से मन एकाग्र होगा। ऐसे बोल के फिर हाथों की शुद्धि करते हैं, बाद में हृदय जायसी करते हैं, और इससे धीरे धीरे अंदर जाने का तरीका है। हर एक चीज़ का तरीका होता है, इसलिए ऋषियों ने हर एक चीज़ एक तरीके से बता के रखी है। अब ये हाथों की शुद्धि है। जग मंगल गुण राम राम के दान मुक्ति जन धर्म दान के मुक्ता प्रेम राम राम के जे जन्माई के दिन पापर सुनवाई कजने जान राम से कन्वामन का अधिका हो ना का भगवान भगिका मध्य उमा दारू जो शक्ति नाय सभी नचार राम गोसाई नाम का ब्याह सन्मुख कोई जीव मोहि जबी जन्म कोटि नाश कभी कनिष्ठ का ब्याह माम भी रक्षा रघुकुल माय जन प्रचार प्रसाद करतल कर प्रसादम अथ हृदयादि नाश जग मंगल गुण राम राम के दान मुक्ति गुण धर्म दान के हृदय में राम राम को जय जमाई तीन पाप सुमाई शेषवा राम सकल नामंत अधिका हो ना तब खगन बधिका सिपाही वसत उमा दारू जोशत के नाय सभी नचार राम गोसाई कब चाहे हम सन्मुख कोई जीव मोहि जबी जन कोटि नाश सभी नेत्रा ब्रह्म वसत माम भी रक्षा रघुकुल नायक जत प्रचाप रुचिर प्रसाय कष्टाय ये हृदय आदि और बाहर की ये पूरा एक कवच है भगवान के नाम का। इससे आपको बाहर की चीज़ें खराब अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। पहले अंदर की, फिर आप धीरे धीरे भगवान का भाव से स्मरण करोगे तो आगे बढ़ोगे। इसके बाद में ध्यान आता है। पहले सब शुद्धि करके ध्यान में क्या होता है कि भगवान जैसा है उसका गुणगान और भावना होती है।
भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो जितना भाव से करता है उतना ही उसको फायदा ज़्यादा होता है। अब राम जी का ध्यान है, कृपा पूर्वक भीख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ दीन पर भी दृष्टि डाल दीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वरण कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय कंठ रस के पान करने वाले भरमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनि और सज्जनों को आनंद देने वाले तथा पाप का नाश करने वाले हैं। आप ब्राह्मण रूपी खेती के लिए नए मेघ समूह हैं, आशरणों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण विराध का वध करने में कुशल, रावण के शत्रु सुख स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ, दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकाशित है, जिसे देवता, मुनि और संतों के समुदाय गाते हैं। आप करुणा करने वाले, झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल तथा श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला व ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भाव से भगवान की शरण रख के फिर आगे श्री गणेशाय, श्री राम के वल्लभ विजय अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी बिना कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही पेड़ा चंद्रमा भी पूजा जाता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि ईश्वर श्री वाल्मीकि जी तथा कपि ईश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है। ऐसे उन सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी व सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों को चढ़ जाता है। ऐसे वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है तथा पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, तथा जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के नाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, ऐसे वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन श्री गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ,
जो कृपा के समुद्र और नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और जिनकी वचन महामूर्ति उन्हें अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रस कोमल तथा सुंदर नैनों में संजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस संजन से मैं विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर श्रव गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे तो 3 ही बार है, बोलेंगे आप भाव से। ओ पहले जो संत हो गए उनको नमस्कार। अब हैं उनको आगे आगे सभी को नमस्कार करें। और यहाँ बहुत संत पधारे हैं, इसलिए ये जितना बड़ा मेला है ये संतों की वजह से। यदि संत नहीं आए तो शायद मेला भी नहीं लगेगा। इसलिए महिमा संतों की भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन ये भी संतों की महिमा है कि इसमें बिना संत भी बहुत चलते हैं। यानी कि सत्य की महिमा है जो कि असत्य चलता है। यदि सत्य नहीं हो तो असत्य नहीं चलता। अर्थात असली पुलिस है, असली डॉक्टर सब है तो नकली भी चलता है। असली पैसे हैं तो नकली पैसा चलता है। अब 1000 का नोट नहीं है तो नकली भी नहीं चलेगा, है नहीं चलेगा हो तो गा। लेकिन इसलिए असली से नकली फर्क, और असली को नकली की जरूरत नहीं होती है और नकली को असली की जरूरत होती है। इसी से ये सब इतना चलता है। तो इसी में ये आया कि भाव से नमस्कार करके और फिर आगे आप कार्य करेंगे। आप प्रार्थना करें और भगवान को कुछ खिला दें। क्योंकि स्वामी जी का आदेश पहले हो गया है कि पहले खा पी लो, बाद में कर लें। हाँ, अब ये आप सभी मिलके प्रार्थना कर दें, फिर प्रसाद रख दें और खा